Good morning students. Today we will do insertion operation on Q. इंसर्शन ऑपरेशन हमेशा कौन से एंड पर होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इंसर्शन ऑपरेशन हमेशा होता है हमारा रियर एंड पर और फ्रंट एंड पर क्या होता है हमारा डिलीशन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक क्यू बनाऊंगी और आपको उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हमारा स्टेप बाय स्टेप इंसर्शन होगा। उसके बाद ही हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एल्गोरिदम लिखेंगे, राइट। सबसे पहले मैं एक क्यू बना रही हूं यहाँ पे, इसको मैंने नेम दिया है क्यू। क्या नेम दिया है मैंने इसको, क्यू। ये हमने इसके अंदर स्पेस लिया 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट का स्पेस है इसके अंदर, 5। इट मींस n की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, ठीक है। इनिशियली इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब स्टार्टिंग में क्यू बनती है तो वो खाली होती है। जब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस पोजीशन पे फ्रंट भी क्या है 0 है और रियर भी क्या है 0 है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जब क्यू हमारी बिल्कुल खाली होती है, फ्रंट भी क्या होता है 0 होता है और रियर भी क्या होता है हमारा 0 होता है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इसमें इंसर्शन करेंगे। पहले हमारा एक एलिमेंट आया ए। क्या एलिमेंट आया है पहले हमारा ए। जैसे ही हमारा ए एलिमेंट आया, देखो इंसर्शन हुआ है। इंसर्शन हमेशा कहां पर होता है, रियर पर। तो जो रियर की वैल्यू 0 थी वो अब चेंज होकर हो जाएगी 1। जब भी हम इंसर्शन करेंगे हमेशा हमें रियर की वैल्यू को +1 करना है। अब ये हमारी हो गई है रियर की वैल्यू। क्या हो गई है रियर की वैल्यू 1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, सिर्फ इसी केस में जब फर्स्ट टाइम इंसर्शन होगा उस केस में फ्रंट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले फ्रंट की वैल्यू क्या थी 0। अब इसके अंदर एक एलिमेंट आ चुका है। अब जो एलिमेंट अगर मुझे कभी डिलीट करना पड़ा तो वो कौन सा होगा, ए ही होगा। तो इसीलिए सिर्फ फर्स्ट केस में अगर f की वैल्यू है 0 तो हमें f की वैल्यू करनी पड़ेगी 1। ओनली इन फर्स्ट केस इफ f इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो हमें सेट करना पड़ेगा f इज इक्वल टू 1। तो फ्रंट भी 1 है और रियर भी क्या है हमारा 1 है। नाउ लेट अस सपोज नेक्स्ट आइटम आया b। b इसके बाद जाएगा। b के लिए फिर से हमने रियर को प्लस करा था 2। अब रियर क्या है हमारा 2 और ये है हमारा रियर, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट आया c। नेक्स्ट एलिमेंट फिर से अब कहां पे इंसर्ट होगा, रियर पोजीशन के बाद। पहले रियर को प्लस करा, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, 3 हो गया। और अब इस 3 पे डाल दिया मैंने c और ये हो गया है मेरा रियर। तो इस तरह से हमारा इंसर्शन चलेगा। मान लो मुझे d इंसर्ट करवाना है, पहले r की वैल्यू r+1 करेंगे और क्या हो जाएगी r की वैल्यू 4। r इज योर रियर एंड f इज योर फ्रंट, ठीक है। r की वैल्यू हो जाएगी 4 और फिर इस पे मैं क्या इंसर्ट करवा दूंगी d। अब एक चीज ध्यान देना, किस चीज की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है हमारी, रियर की, ठीक है। फ्रंट की वैल्यू हमारी बार बार चेंज नहीं हो रही है। फ्रंट की वैल्यू सिर्फ फर्स्ट केस में चेंज हुई है जब हमारी फ्रंट की वैल्यू क्या थी 0। फ्रंट हमारा 1 ही है अब और हमारी रियर की वैल्यू बार बार क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। अब मान लो मुझे क्या इंसर्ट करवाना है e, तो फिर से मुझे करना पड़ेगा रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 5। ये हो जाएगा मेरा रियर और यहाँ पे क्या इंसर्ट करवा दिया मैंने e। नाउ लेट अस सपोज अब मुझे कुछ इंसर्ट करवाना है। अगर अब मैं इंसर्ट करवाती हूं तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। रियर की वैल्यू किससे बड़ी हो गई है, n से बड़ी हो गई है। जैसे ही आपकी रियर की वैल्यू n से बड़ी हो जाती है तो इट मींस अब हम उसके ऊपर कुछ भी इंसर्शन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। तो हम लोग हमेशा इंसर्शन करने से पहले एक बार ये चेक कर लेंगे क्या इसके अंदर स्पेस है भी कि इसके अंदर हम कुछ इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर इसके अंदर स्पेस ही नहीं है तो हम इंसर्ट इसके अंदर कहां से करवाएंगे। तो ये वाली कंडीशन चेक करने के लिए देखो, इस टाइम पे फ्रंट की वैल्यू क्या है 1 और रियर की वैल्यू क्या है n, जो कि n की है। n की वैल्यू भी 5 है और रियर की वैल्यू भी क्या है 5। मतलब अगर इफ f इज इक्वल टू 1, फ्रंट की वैल्यू तो है 1 एंड रियर इज इक्वल टू n और रियर की वैल्यू क्या है, जो कि आपकी n की वैल्यू है, मतलब जो कि उसका टोटल साइज है। अगर ऐसी वैल्यूज है इसका मतलब है कि जो वो क्यू है वो पूरी की पूरी फुल है। तो हम लोग लिख देंगे उसमें ओवरफ्लो और वहीं पर हम कर जाएंगे उसमें एग्जिट। और अगर ऐसा नहीं है
तो हमें आर की वैल्यू को +1 करवाना है और फिर हमें आर की वैल्यू पर क्या डलवाना है, अपना आइटम इंसर्ट करवाना है। ठीक है, आगे स्टेप समझ में। अब इसका मैं एक एल्गोरिदम लिखूंगी, एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन इन अ क्यू। एल्गोरिदम को मैंने नाम दिया इंसर्ट। ब्रैकेट में मैंने लिखे हैं वो सारे पैरामीटर्स जो मैं यूज करूंगी। फर्स्ट इज क्यू, क्यू क्या है, नेम, क्यू का नेम। सेकंड इज एन, एन इज मैक्सिमम साइज ऑफ द क्यू। देन वी हैव आर, आर इज यूज्ड फॉर रियर। देन वी हैव एफ, एफ इज यूज्ड फॉर फ्रंट। एंड देन वी हैव आइटम। आइटम वो है जो मुझे इंसर्ट करवाना है, ए बी सी डी जो भी मुझे इंसर्ट करवाना है वो क्या है, मेरा आइटम। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले मुझे क्या चेक करनी है, ओवरफ्लो की कंडीशन। इफ मैंने बताया ही था, अगर एफ क्या होगा 1 एंड आर इज इक्वल टू एन, और जो मेरा आर है वो क्या होगा, एन। एफ होगा 1 और आर क्या होगा, एन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, राइट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। हम लोग लिख देंगे ओवरफ्लो मीन्स क्यू हमारी भरी हुई है और वहीं से क्या कर जाएंगे हम लोग, एग्जिट। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पर हम तभी आएंगे जब ऐसी कंडीशन नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर अगर स्पेस नहीं है। अगर उसके अंदर स्पेस है तब हम लोग स्टेप नंबर 2 पर आ गए हैं। स्टेप नंबर 2 पर जब हम आएंगे सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, आर की वैल्यू को प्लस कर देंगे। सेट आर इज इक्वल टू आर प्लस 1, ताकि जो आर है एक खाली वाली पोजीशन को पॉइंट करवाए। अब वो उसको पॉइंट करवा रहा है तो इस वाली नई वाली आर वाली पर हम डाल देंगे अपना आइटम। सेट क्यू ऑफ आर इज इक्वल टू आइटम। उस वाली पोजीशन पर हमने क्या डाल दिया, अपना आइटम जो भी हमें इंसर्ट करवाना था। स्टेप नंबर 4। अब आपको याद होगा मैंने इसमें एक चीज बताई थी कि सिर्फ एक पॉइंट पे हमारी किसकी वैल्यू चेंज होगी, फ्रंट की। अदरवाइज हम फ्रंट की वैल्यू को नहीं छेड़ते। और फ्रंट की वैल्यू कब चेंज हो रही थी, अगर फ्रंट की वैल्यू क्या थी, 0। सो इफ f इज इक्वल टू 0, अगर f की वैल्यू है 0 तो हमें f की वैल्यू भी चेंज करनी है। देन सेट f इज इक्वल टू 1, तो हम f को क्या कर देंगे 1 कि वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करवाए। उसके अलावा f की वैल्यू को हम इंसर्शन में कभी भी नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ इस पोजीशन पर हम लोग क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे। r की वैल्यू प्लस हो गई, एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट हो गया, f वाली कंडीशन भी चेक हो गई, सारा काम हो गया इंसर्शन का। सो अवर लास्ट स्टेप इज एग्जिट। एग्जिट मीन्स हमारा जो है एल्गोरिदम वो क्या हो गया है, हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, अब इसी वाले एल्गोरिदम को मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक मैंने यहां पर क्या बनाई है, क्यू। एन का साइज क्या है इसके अंदर, 4। क्या साइज है, 4। क्यू है इसका नेम, इनिशियली है इसके अंदर ए एंड डी। ये है इसका एफ और जहां पर आपका बी है ये क्या है इसका आर। मतलब एफ की वैल्यू है मेरे पास 1 और आर की वैल्यू है मेरे पास 2। ठीक है, स्टेप नंबर 1, इफ एफ इज इक्वल टू 1, हाँ एफ तो 1 है, एंड आर इज इक्वल टू एन, आर है 2 और एन है 4, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब ओवरफ्लो नहीं है, इसके अंदर स्पेस अवेलेबल है। और हम लोग कहां जाएंगे, स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, सेट आर इज इक्वल टू आर प्लस 1। आर की वैल्यू क्या है 2। जब हम कर देंगे आर प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो गई 3, तो आर हमारा हो जाएगा अब ये हो गया आर। अब ये वाला, अब इसके अंदर मुझे डाल देना है आइटम। लेट अस सपोज आइटम है मेरा डी। सेट क्यू ऑफ आर इज इक्वल टू आइटम। क्यू ऑफ आर मतलब क्यू, आर की वैल्यू है 3,
इक्वल टू आइटम, आइटम की वैल्यू क्या है डी, क्यू ऑफ 3 में क्या डाल दो डी, यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने डी डाल दिया। स्टेप नंबर 4, इफ एफ इज इक्वल टू 0, चेक करेगा क्या एफ की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू तो क्या है 1 है, 0 नहीं है, तो हमें आगे वाला देन वाला पोर्शन हम लोग स्किप कर देंगे। एंड लास्ट स्टेप इज एग्जिट। सो इसी के साथ हमारा इंसर्शन एल्गोरिदम फिनिश। 5 स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगी डिलीशन ऑपरेशन इन अ क्यू। थैंक यू।